चलो अगला लिखो, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। लास्ट टॉपिक एम्पियर का परिपथी नियम लिखे है ना, अब उसका अनुप्रयोग, जैसे गॉस का नियम पढ़े थे उसके बाद अनुप्रयोग देखे थे, वैसे ही अब एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। पहला है रिज्यू रेखीय धारावाही चालक पॉज था, बच गया। चल क्या लिखे, माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है जिसमें एक्स से वाई की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। अब बिंदु पी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो जो वृत्त है वो इस पीक को क्या करेगा, स्पर्श होते हुए जाएगा। ऐसे लिखे हो पहले, ऐसी तो लिखे हो ना। बिंदु पी को स्पर्श करते हुए चुंबकीय रेखा जाएगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन सा है, बिंदु पी। तो यहाँ से जो रेखा निकलेगा वो ऐसे बिंदु पी से तो ही स्पर्श करके जाएगा। क्या लिखे हो ना, समझ गए, थ्योरी समझ में आ गया। माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना ही लिख सकते हो। हो गया। अब यहाँ से लगाओगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम जानते हो क्या है, समाकलन करते हैं बी वेक्टर इंटू डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई गुना, यही है। अब यहाँ पर ये क्या है, धारावाही कोई वृत्तीय कुंडली है ना, वृत्त तो बना, तो फिर से वही निकालेंगे। इसको नाम दे देना समीकरण 1। चूंकि बी ऐसे मत करो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, ये है। तो ये क्या बन सकता है, बी डी एल कॉस थीटा बन सकता है। कॉस थीटा का मान कितना रखें, बी डी एल कॉस 90 डिग्री रखे थे ना, मान लेना। अरे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, चूंकि यहाँ लिख लेना यदि कॉस क्या हो 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री इसका मान कितना होगा 1, यानी कि b इंटू डी एल होगा। ये निकल गया b इंटू में डी एल। अब जितना भी कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे बाहर, तो क्या क्या होगा, b बाहर हो गया, b बाहर हुआ और इंटू में डी एल। अब डी एल का मान निकाले हो, क्या चीज़ है, हाँ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, यहाँ मत करो, यहाँ दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या करोगे, समीकरण 2 में मान रखने पर किसका मान रखोगे, डी एल बराबर 2 पाई आर, यहीं रख रहे हैं ना, रख दो। कहाँ है ये, इसको मानो ना, कहाँ उसको मान लिए, बी हुआ बाहर और पूरे की जगह पर 2 पाई आर, और ये किसके बराबर में निकाले हैं, ये बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, इसी के बराबर में चल रहे हैं ना। देखो बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, इससे क्या निकाले, बी डी एल कॉस थीटा। अब इससे पूरा ये निकला बी इंटू डी एल, तो ये आ गया किसके बराबर में है, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, इसी के बराबर में है। इसको सॉल्व करके ये वाला लाए, तो अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। हो गया।
अब समीकरण 1 और 3 को देखो, एक साइड बराबर है ना लेफ्ट वाला, तो समीकरण 1 व 3 से दोनों को बराबर कर सकते हो। b इंटू 2πr बराबर में म्यू नॉट आई लगा सकते हैं। हमें किसका मान चाहिए, b वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र, तो b क्या निकल सकता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, बस यही निकालना है। सरल है, देखो समझ लो। रिजोरे के धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखे, माना x y एक चालक तार है जिसमें x से y की दिशा में धारा I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। हो गया। उसके बाद क्या लिखे कि एम्पियर के परिपथी नियम से ये निकाले हो ना पहले, इसको नाम दे दिए समीकरण 1। अब b इंटू डी एल बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसको चेंज करती है b इंटू डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या रखे, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री बना था, 0, कल बता दिया था। तो b इंटू डी एल इसका मान क्या हो गया 1, तो 1 में किसी का इंटू करो वहीं जाएगा। अब b इंटू डी एल आ गया, इसको यहाँ पर लिख दिए, हो गया। अब जितना कांस्टेंट है उसको बाहर किए, b बाहर हुआ, dl के सापेक्ष हुआ, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब dl बराबर क्या होगा 2πr, इसको पहले भी निकाल चुके हो, तो समीकरण 2 में क्या कर दिए, मान रख दिए। यह है समीकरण 2, b का b हुआ और पूरे इतने की जगह पर क्या रखे 2πr, हो गया। और ये किसके बराबर में निकालते चले हैं, b वेक्टर इंटू dl वेक्टर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 और 3 बराबर है, तो ये निकल गया। इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो ना डायरेक्ट, ये किसके बराबर से निकला है, b वेक्टर इंटू dl वेक्टर से। यहाँ पर भी b वेक्टर इंटू dl वेक्टर, ये भी b वेक्टर इंटू dl वेक्टर, इसके बराबर में निकला, तो यहाँ आ गया। क्लियर हुआ।